हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी स्पेशल क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना जो नोटिफिकेशन आया हमारा कल 2/21 12 मई 2021 को नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपकी टीजीटी, पीआरटी और एनटीटी की वैकेंसीज आई हैं। बाकी भी वैकेंसीज हैं, लेकिन हमारा जो काम है हमारा इन 3 वैकेंसीज से काम होगा। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन, स्पेशली वुमेन्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महिलाएं जो है इस चीज़ को पूछ रही हैं। दूसरी हम बात करेंगे कि क्या बीएड वाले बच्चे पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है जी। तीसरी बात हमारी रहेगी स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है जी सर मेरे पास, तो क्या मैं पीआरटी का एग्जाम दे सकता हूँ? ठीक है। बाकी आपका अदर स्टेट ओबीसी के बारे में बात करेंगे कि अगर अदर स्टेट ओबीसी है तो क्या वो फिल कर सकता है। आपके एनसीएल के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। बात करेंगे आपके सिलेबस और एनआईओएस से अगर मैंने डी एड की है तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। ये सारी बातें आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकला है 2/21 का। आप ओपनिंग डेट जो होगी 25 मई होगी। 25 मई से आप फॉर्म भर सकते हैं और ये 24 जून 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे, रात को 11:59 तक। ठीक है जी। ये समय तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें आप भर सकते हैं। अगर बात करें पेमेंट मोड की तो 100 रुपये लगेंगे आपके जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, लेकिन अगर आप वुमेन हैं तो आपके लिए फ्री है। आप SC ST हैं, PH कैटेगरी से, बाकी जितनी भी कैटेगरी उससे बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फ्री है। सिंपल सा, जितने मेल्स हैं जर्नल और ओबीसी के उनके लिए 100 रुपये लगेंगे जी। ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको वैकेंसीज किस किस की आई हैं, वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे किस किस पोस्ट पे आई हैं। यहाँ पे हिंदी फीमेल की वैकेंसीज आई हैं 551, हिंदी मेल की वैकेंसीज हैं 556, दैन साइंस मेल की वैकेंसीज हैं 1040, साइंस फीमेल की वैकेंसी हैं 824, बाकी मैथ्स फीमेल है 1167, दैन मैथ्स मेल है 988, सोशल साइंस मेल है 469, सोशल साइंस फीमेल है 662 और एक बंगाली मेल की भी वैकेंसी है एक। ये सारी वैकेंसीज हैं आपकी टीजीटी की। ठीक है जी। ये कुल मिला के आपकी 6000 प्लस वैकेंसीज बन जाती है। बाकी बात करते हैं पीआरटी की, तो पीआरटी 2 जगह पे है। एक तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में पीआरटी दिया हुआ है, यहाँ पे देखें, और एक ये बिल्कुल नीचे सबसे यहाँ पे भी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी दिया हुआ है। ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, जो कि आपके बिल्कुल सेंटर में है। जो जितने भी आपके सांसद वगैरह के घर वगैरह हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर, जितना भी इंडिकेट वगैरह जो भी है वो सारा एरिया आता है। तो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो वैकेंसीज हैं डायरेक्टरेट में वो 434 है और 120 वैकेंसीज आई हैं आपकी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के हैं। अगर जनरल की बात करें तो 313 वैकेंसीज जनरल की यहाँ पे हैं और 45 जनरल की वैकेंसीज यहाँ पे है। बाकी EWS वगैरह भी इस बार जोड़ा गया है। ठीक है जी। जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस चीज़ का है? ये है आपका टीजीटी हिंदी का, फीमेल का। तो ये आप इतने पढ़े लिखे हैं, अगर आप टीजीटी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये आप पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। नीचे टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाके उसको फॉलो करें, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, आप वहाँ पे इसको पढ़ लेना। अब बात करते हैं एज क्या होगी। एज की बात करते हैं। एज किस चीज़ की बात? टीजीटी में जो एज है जनरल की वो है 32। ओके। अब 32 में अगर आप ओबीसी हैं तो आप +3 कर लीजिए, दैट्स मीन 35, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो +5 कर लीजिए, दैट्स मीन 37। तो ये तीनों एज है आपकी टीजीटी के लिए। ठीक है जी। जो एज पे बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही थी। आपको सीटेट चाहिए, ये पक्का है, टीजीटी के लिए सीटेट चाहिए, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप दे रहे हो। ठीक है। एलिजिबिलिटी आप सारी पढ़ लेना यहाँ पे। बाकी ये आ गया आपका टीजीटी हिंदी मेल, उसकी सारा यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो एज लिमिट है ना, दी हुई है यहाँ पे बिलो 32 ईयर्स, यानी कि 32 साल दे रखी है। और बाकी रिलैक्सेशन जो है वो हम पैरा 7 में पढ़ेंगे नीचे की तरफ जाके, वहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने आपको बता दी है कि ओबीसी के लिए +3 है और SC ST के लिए +5 है। वुमेन्स के लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिली है। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी, दैट्स मीन एनटीटी। ठीक है जी। इसकी भी पोस्ट आई है, इसकी 74 पोस्ट है टोटल। यहाँ पे आपको क्या चाहिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। आपको सीनियर सेकेंड यानी कि 12th क्लास आपने पास की हो, ठीक है, और उसके इक्वलेंट कुछ भी किया हो विद एटलीस्ट 45%, यानी कि 12th क्लास में आपके 45% होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एनटीटी का,
अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वो एनसीटी द्वारा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं आपको। एनटीटी जो भी देने वाले हैं, जिनके पास डिप्लोमा है, वेरिफिकेशन के टाइम पे एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड आपका इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, अदरवाइज पेपर क्लियर करने के बाद भी आपको निकाल दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, पहले से ही देख लेना जाके कि आपके उस पे जो आपका सर्टिफिकेट है उस पे एनसीटी द्वारा वो मान्यता प्राप्त है वो इंस्टीट्यूशन या नहीं, ठीक है। आपने 10th क्लास में हिंदी पास की हो, ये मेन चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में 32 ईयर्स है जनरल की, लेकिन जब हम बात करते हैं एनटीटी की तो यहाँ पे 30 हो जाती है, ठीक है। 30 ओबीसी के लिए +3 33 और SC/ST के लिए +5 35, ठीक है जी। ये एज क्राइटेरिया है आपका एनटीटी का। यहाँ पे देखिए नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, वो पैरा 7 में हम सारी एलिजिबिलिटी जो है पढ़ लेंगे नीचे आके। चलिए नीचे अगले पे चलते हैं। अगला आपका एलडीसी का है, हमारे काम का नहीं है। काउंसलर है, हमारे काम का नहीं है। हाँ जी, ये है हमारे काम का, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है। ये निकले आपकी 434 वैकेंसीज। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं ध्यान से, क्योंकि मेरा हमेशा से पीआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। मैं केवीएस में भी पीआरटी की तैयारी करा रहा हूँ, डीएसएस में भी मेरा सबसे ज्यादा फोकस पीआरटी पे रहेगा। बाकी आने वाली हर जगह पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस जो है वो पीआरटी पे रहेगा। ये कहते हैं 12th क्लास में आपके पास 50% होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी नाम से हो, बाय वॉट एवर नेम इट इज, और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो आप ईटी कह लो, चाहे वो आप डीएड कह लो, चाहे वो आप जेबीटी कह लो, है ना, अलग अलग नाम से, किसी भी नाम से हो, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए वो 2 ईयर डिप्लोमा। और 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि सीनियर सेकेंडरी में अगर 45% भी हैं आपके तो 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। एनसीटी कुछ रेगुलेशन नॉर्म्स हैं 2002 के, उसके थ्रू तो 45% से भी आप जो है 12th में अगर 45% है तो इस वाले रूल को आप पढ़ लेना, ये चीज आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास 12th होनी चाहिए 50% के साथ, और बीएलएड होनी चाहिए जो 4 साल की होती है, बीएलएड, जो कि दिल्ली में सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, ठीक है। कभी मैं 12th के बाद मैंने भी फॉर्म मतलब सोचा था इसका भरने के लिए, लेकिन पता लगा कि गर्ल्स के लिए होती है। तो 50% के साथ ये होनी चाहिए। या वही सेम चीज है, अगर स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है आपके पास तो 50% के साथ अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। लास्ट आता है, देखिए लास्ट, ग्रेजुएशन और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री वो भी भर सकते हैं। मान के चलो 12th क्लास में आपके जो हैं 40% आए हैं, डरने की बात नहीं है, ग्रेजुएशन तो की होगी। अब यहां पे इन्होंने देखिए एक चीज लिखी हुई है, ग्रेजुएशन में इन्होंने विद एटलीस्ट नहीं दिया है, यानी कि सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप 33% के साथ हो। बात समझ रहे हो? 12th में कितने भी परसेंटेज हो, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी जो लिखावट है उसके हिसाब से हमें फर्क नहीं पड़ता है। और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी नाम से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। बात समझ आ रही है? तो जो बच्चे 12th में जिनके 50% से कम है वो घबराएं नहीं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और आप पास है ग्रेजुएशन में तो आप भर सकते हैं। बस आपके पास डीएड यानी कि 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए साथ साथ में। बात क्लियर होगी जी? एक बात अब और कर लेते हैं, बात करते हैं सीटेट की। यहां पे लिखा है कि सीटेट होना चाहिए। अब सीटेट में कुछ बच्चे कहते हैं कि लाइफ टाइम हो गया है। मैं उन्हें बता दूं ये लाइफ टाइम नहीं हुआ है, 7 ईयर्स ही है। अपना जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है सीटेट का उसको उठा के देखना, ये अभी भी 7 ईयर्स ही है। एनसीटी ने बोल दिया था, एनसीटी ने कह दिया था कि बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, बोल दिया था। कहां है दिखाओ? डीएसएसबी ने नहीं मानी बात, डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली ने नहीं मानी बात। तो एनसीटी सुझाव दे सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए। तो एनसीटी ने अभी तो ये सुझाव भी नहीं दिया था लाइफ टाइम वाला, ये इसकी एक मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग की जो मिनट्स होती है ना उसमें ये बात हुई थी कि ये लाइफ टाइम कर दिया जाए। तो इस चक्कर में मत रहना कि सीटेट जो है लाइफ टाइम है, सीटेट अभी लाइफ टाइम नहीं है, ये 7 ईयर्स का ही है। अगर आपके 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगी ये वाला एग्जाम देने में। 10th क्लास में आपके पास हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में से एक चीज पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन दी हुई है कुछ 5% क्वालिफाइंग मार्क्स की, ये देख लेना, ठीक है। यहां पे भी जब हम एज की बात करते हैं
तो पीआरटी में भी एज लिमिट है 30 +3 ओबीसी +5 SC ST, ठीक है। 35 SC ST के लिए है और ओबीसी के लिए है 33। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बहुत, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं और ये सब चीजें पढ़ लेना। पेमेंट मोड वगैरह मैंने बता ही दिया आपको कि जनरल मेल और ओबीसी मेल को छोड़ के सबके लिए एग्जेम्प्ट है। ऑनलाइन आपका जहां तक है एग्जाम होगा ये वाला, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, 200 मार्क्स का होता है। चलिए सिलेबस देख लेते हैं एक बार, सिलेबस पे आते हैं। ये रहा सिलेबस। अब सिलेबस जब हम बात करते हैं पीआरटी की, तो पीआरटी मेरा मेन फोकस रहता है हमेशा। तो मैं पीआरटी के बता दूं 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें 100 नंबर की आपका सेक्शन ए होता है, 20 नंबर की जिसमें आपकी जीके आती है, 20 नंबर की आती है आपकी रीजनिंग, 20 नंबर की मैथ्स आती है, 20 नंबर की आपकी हिंदी आती है और 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ तो बड़ा अच्छा काम कर रखा है इन्होंने, तो पॉइंट टू पॉइंट दे दिया केवीएस की तरह, ये तो सारे हम कर लेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि जब जीके की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो इसका मतलब है सब कुछ। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एवरीडे, मतलब कुछ भी इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा हुआ है। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, हर चीज इन लोगों ने यहाँ पे दी हुई है। तो भाई सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जब वो 20 नंबर आप कवर कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इन 20 नंबर पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। ध्यान किस पे दिया जाए? इन 80 नंबर पे दिया जाए जो ये है। ये चीजें कवर हो सकती हैं। अब यहां भी देखो लास्ट में एक्स्ट्रा लिख दिया, रीजनिंग के बहुत सारे इन्होंने टॉपिक्स दे दिए, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिक रीजनिंग, कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप, ऑब्जर्व, बहुत सारे दे दिए। लास्ट में एक्स्ट्रा लिख दिया, यानी कि एक्स्ट्रा भी आ सकता है कुछ। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में भी इन्होंने डेसिमल, डाटा, फ्रैक्शन, एलसीएम, डिस्काउंट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो वगैरह दे दिया, लेकिन लास्ट में क्या किया? एक्स्ट्रा लिख दिया कि भैया इन्हीं पे मत रहना, एक्स्ट्रा भी आ सकता है कुछ, ठीक है। यही सेम चीज देखिए हिंदी में। हिंदी में ग्रामर का एक अलग से दिया हुआ है। अब ग्रामर में तो सारी ही ग्रामर आ गई, इंग्लिश में भी सेम चीज कर रखी है। तो बात यहां पे समझने की ये कोशिश करनी है कि ये सारा सब कुछ पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं है कि जो यहां पे दे दिया बस वही पढ़ना है। मैथ्स तो मैथ्स सारी करनी है, रीजनिंग तो रीजनिंग सारी करनी है, जीके तो जीके सारी करनी है, हिंदी तो सारी करनी है, इंग्लिश तो सारी करनी है। ये आता है 100 नंबर का। प्लस 100 नंबर की आती है आपकी साइकोलॉजी, सीडीपी, ईटी। लास्ट टाइम तो आपको पता होगा एनआईएस से आ गया था, इस बार इग्नू से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी एनसीईआरटी एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके नोट्स बना लें। और आपको पता है मैंने बता दिया कि कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम एनसीईआरटी को प्रॉपर फॉलो करेंगे, जो 11th-12th की एनसीईआरटी है साइकोलॉजी की, और जो आपके नोट्स मतलब जो आपके मेन टॉपिक्स रहते हैं साइकोलॉजी के, जो पहले हमेशा चलते आ रहे हैं, अगर हम एनआईएस को साइड में कर दें, और लास्ट में हम एनआईएस के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। वो वीडियोस के थ्रू नहीं होंगे, वो आपको कोर्स में रिटन फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है जी। ये है सब कुछ। और बाकी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन भी देख लो यहाँ पे। एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यू SC/ST है तो 15, ओबीसी प्लस वही कर दिया 3 साल कर दिया तो 13। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है, जो वुमेन्स के लिए कहते हैं, तो विडोज जो हैं या डाइवोर्स्ड हैं, विडो हो गई, डाइवोर्स्ड होगी, उन लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए 5 साल का है जो विडो हैं या डाइवोर्स्ड हैं या सेपरेट हो गई हैं लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया और दूसरी शादी नहीं की है, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी अगर आप वुमेन हैं तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो नहीं, आपके लिए 30 ईयर्स यहाँ पे दी हुई है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, वीडियो से काफी सारी हेल्प आपको मिली होगी। तैयारी शुरू कर दो, हम कल शाम तक अपना कोर्स जो है लॉन्च कर देंगे फॉर पीआरटी, ठीक है। फॉर पीआरटी वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर कोर्स फॉर डीएसएसबी। पूरी मेहनत से हम भी कोशिश करेंगे इसमें जितनी हो सकेगी, और प्राइस इसका वही सेम रहेगा केवीएस वाला 2999। तो जिन लोगों को कोर्स में एनरोल होना है वो कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। परसों कल जो है मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बता दूंगा कोर्स लॉन्च करने से पहले। चलिए एवरीवन, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे जल्दी।